सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सप्तविंशः सर्गः 27वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र प्रदान करना। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन होकर के गुजरते हैं और फिर आगे चल कर के ताटका का भी वध कर देते। निहत्यतां यक्षसुतांच स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंगैः उवाच तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। तो उस दिन सायंकाल के समय पर ही उस ताटका का वध किया और फिर अभी राक्षस के भय से मुक्त होकर के उन्होंने उसी जगह पर निवास भी किया और अभी प्रातः काल उठ करके आगे उनका यात्रा शुरू होती है। अभी भी विश्वामित्रा जी का जो सिद्धाश्रम है वो अभी भी आगे है। तो वहाँ जाने से पहले रास्ते में जाते जाते समय सत्संग की महिमा है। तो जब राजा राजपुत्र एक ऋषि मुनि के साथ चलते हैं तो फिर उनके साथ जाते जाते उनको क्या लाभ होता है। तो कहते अभी विश्वामित्र के द्वारा दिव्यास्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। वो क्या है कैसे, बहुत अच्छा डिटेल आता है। अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्। अथ तां रजनीम उष्य, उष्य का मतलब रात गुजारते हुए, वो वसती करते हुए, तो रात में वहाँ रहने के बाद विश्वामित्रः महायशः प्रहस्य राघवम, सवेरे उठ करके प्रातर्विधि करके वाक्यम उवाच मधुर स्वरम, विश्वामित्र बहुत मधुर स्वर से प्रिय वाक्य से राम से कहते हैं परितुष्टोस्मि भद्रन्ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। परितुष्टोस्मि भद्रन्ते राजपुत्र महायशः। ए महायश राजपुत्र, तेरे यह राक्षस नाश, दुष्टों का नाश, संहार करने की जो क्षमता है और तूने ये बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ अभी आराम होगा, यह काम करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीत्या परमया युक्तः, बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? ददामि अस्त्राणि सर्वशः, मेरे पास जो जो भी अस्त्र है उन सब चीज़ को मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी देखो, देने वाला और लेने वाला दो होते हैं। देने वाले के पास भी कुछ ऐसी चीज़ हो कि वो देने लायक हो और लेने वाला भी लायक हो, हाँ पात्र हो। तो जब सही व्यक्ति को सही चीज़ दिया जाए तो उसका चीज़ भी हो जाता है। और जब राम को ऐसे पात्रभूत देखते हैं तो विश्वामित्र अपने पास जो विद्या थी वो उनको देने जा रहे। देवासुरगणा वापी सगंधर्वो रगान भुवि ये यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जनिष्यसि। तो कहते हैं कि मैं जो अस्त्र आपको देने जा रहा हूँ
एक बार आप इसको प्राप्त कर लो तो फिर आप देव, असुर, गंधर्व, उरग, भूलोक पर जो भी है यही ही अमित्रान, जो अपने अमित्र होते, शत्रु का दूसरा शब्द है अमित्र, जो अपने मित्रता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को वशीकृत्य जयिष्यसि, उनको ये शस्त्रास्त्र के कारण उनको अपने वश में कर सकते हैं, उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब अजय बन जाता है आदमी ऐसे यदि अस्त्र अपने पास मिल जाए तो। तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यास्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथाप्योग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददामि। भद्रम मतलब कल्याणकारी अस्त्र, दिव्य अस्त्र मैं आपको देता हूँ सर्वशः, कुछ भी बाकी न रखते हुए, कोई संकोच न करते हुए, मेरे पास जो भी है जितना भी है सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो। ये तो उनके नाम बता देते क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। तो कहते दंड चक्रम ददाम्यहम, ये दंड चक्र भी बहुत दिव्य है। तो हमने खाली एक ही चक्र सुना था और वो भी सुदर्शन चक्र। तो यहाँ है दंड चक्र, दूसरा है धर्म चक्र, तीसरा है काल चक्र, चौथा है विष्णु चक्र। विष्णु चक्र कोई हो सकता है, सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और अत्यंत भयंकर ऐसे ऐन्द्र चक्र, इंद्र के पास जो चक्र है अथवा उसका नाम ही ऐन्द्र चक्र है, तो उस चीज़ को भी मैं आपको देता हूँ करके। वज्रमस्त्रम नरश्रेष्ठ शैलं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव येषिकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममश्रमनोत्तमम्। वज्रमश्रम, वज्रहस्तः पुरंदरः, पुरंदर का मतलब इंद्र के हाथ में जो वस्त्र अस्त्र होता है उसका नाम है वज्र। वज्र का मतलब पत्थर के जैसे हार्ड होता है, तो मतलब उसको कोई मना नहीं कर सकता है, और वो लग जाए तो फिर आदमी का गत प्राण होना, ये भी है। तो ये इंद्र के हाथ में जो ऐसा अस्त्र आपको देता हूँ। शैवम, शिवजी के हाथ में जो त्रिशूल इत्यादि है वो उस प्रकार का अस्त्र। शूलवरम तथा आश्रम ब्रह्म शिरश्चैव, एक नाम है ब्रह्म शिरसाश्रम। ते और भी हे महाबाहो ब्रह्माश्रम अनुत्तमम, उससे उत्तम दूसरा कोई अस्त्र नहीं, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो वो सब टीवी पर दिखाते हैं ना, लास्ट वाला जो भी अस्त्र डालते हैं, अभी ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास जो अस्त्र है उसका। तो अपने यहाँ पर भी भारत में जो मिसाइल बनाए हैं, तो एक एक मिसाइल का नाम भी इन अस्त्रों के ऊपर रखा है। तो वो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मोस बोल दिया है। तो एक उनके पास अभी मिसाइल है, इंडिया के पास अग्नि मिसाइल होता है अलग अलग प्रकार के। तो ये सब अपने विश्वामित्र जी के पास ये सब विद्या थी। ददामि ते महाभाव, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ। गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदी की शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्रं च ददाम्यहमनोत्तमम्। द्वे गदे चैव, दो गदा दे रहा हूँ। और मोदकी शिखरी शुभे, उनके नाम भी है, एक का नाम शिखरी है और दूसरा का नाम मोदकी है। तो हाँ, भारत को आज भी
मोद आश्रय चल रहा है, मोदी आश्रय बोल सकते हैं, और ये आनंद देने वाला है। तो इसका मोद की शिखरी शुभे प्रदीप्ते नर शार्दुल, हे नरश्रेष्ठ रामा, मैं ये सब आपको अर्पण कर रहा हूँ। नृपतात्मज धर्मपाशमहम राम, धर्मपाश ये भी आश्रय का नाम है। कालपाश, वरुणपाश, पाश का मतलब ये छोड़ने के बाद मरवाता नहीं है, उस शत्रु को बांध देता है और अपने कंट्रोल में उनको कर दिया जाता है। तो ये का नाम धर्म है, वरुण है और कालपाश है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर भी ज्योतिष शास्त्र में भी काल सर्प दोष ऐसा कहा जाता है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, बंधन ही है। काल सर्प का दोष है, तब तक इसका शादी नहीं होगा, उसके लिए फिर ये पूजा करो, फिर उससे मुक्त हो गया तो शादी का योग बनता है। ऐसे कहाँ कहाँ काय के किसके किसके लिए कौन कौन सा बंधन होता है। ऐसे यह शस्त्रास्त्र भी उनके पास थे। अशनि द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनंदन, ददामि चास्रं पैनाकम् आश्रम नारायणं तथा। अशनि द्वे प्रयच्छामि, तो कहते हैं सुखी के लिए दो प्रकार की अशनि देता हूँ। एक सुखी भी होती है, शुष्क आर्द्र प्रयच्छामि। शुष्क और आर्द्र, शुष्क का मतलब ड्राई और आर्द्र का मतलब गीला, तो गीली हो या सूखी हो। पिनाक एव नारायणाश्रम, पिनाकी, पिनाक हस्तम सना, पिनाक ना तनाय, पिनाक हस्त किसको कहा जाता है, भगवान शंकर को। शंकर के हाथ में जो धनुष्य है, उस धनुष्य का नाम पिनाक। और शारंग पाणी एक का नाम है, तो किसको कहा जाता है, तो भगवान विष्णु के हाथ में जो धनुष्य है उसका नाम शारंग है। तो मतलब देवता के पास जो जो धनुष्य उनके नाम भी होते थे, है ना। अपने पास जो जो है उसका कोई नाम है क्या, हाँ, अपना पेन है ना, उसका भी नाम रख सकते, वही धनुष्य अपने लिए। अच्छा पढ़ते हो तो ये मेरा क्या बोलने का है, शारंग पाणी है, इससे लिखा तो अच्छा मार्क पढ़ते हैं। तो हर चीज़ होना चाहिए। गाड़ियों के नाम रखे जाते हैं, घर के नाम रखे जाते हैं, और नाम के अनुसार उसका स्वरूप बनाना का प्रयास करना पड़ता है। नाम तो शांतम्मा है और हमेशा हाँ झगड़ा करने वाली है या अशांत रहती है, तो फिर ऐसा नाम और काम तो अलग हो गया। तो आदमी के ऐसे नाम ही क्यों रखा जाता है कि उसके अनुसार। अभी प्रेमाम्मा, जिसका नाम ही प्रेमाम्मा, और देखा जाए तो हमेशा कोपिष्टाम्मा, ऐसा हो गया तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मतलब क्या है, नाम रखा जाता है कि वैसे काम करके भी दिखाना। आग्नेयमस्रं दयितं शिखरं नाम नामतः, वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ। आग्नेयमाश्रम दयितं शिखरम नाम, शिखर नाम के अग्नियाश्र को, अग्नियाश्र है, शिखर नाम का आश्रय है, ये सब प्रसिद्ध है। वायव्यम, वायु से बना हुआ और वायु में जाने वाला आश्रय वायव्य भी कहा जाता है। हे अनघ पाप रहित रामा, मैं सब आपको देता हूँ। आश्रम हयशिरो नाम क्रौञ्चमश्रम तथैव च, शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। आश्रम हयशिरा, हय का मतलब अश्व और हयशिरा का मतलब अश्व के देह से दिखने वाला, ऐसा भी होगा एक अश्व। हयशिरा, दूसरा है क्रौंचम, क्रौंच पक्षी के आकार के जैसा अश्व हो सकता है। ऐसे शक्ति दो, शक्ति से, शक्ति द्वयंच काकुत्स्थम, ये दोनों भी अलग अलग शक्ति से युक्त, ये भी आश्रय आपको देता हूँ। कंकालम असुलम घोरम कापालमथ किंकिणीं वदार्थं रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः। कंकालम, मुसलम, घोरम, कापालम, किंकिणीम, ये सब उन अस्त्रों के नाम है। ऐसे अस्त्र दिया, ये सब काय के लिए दे रहा हूँ, रक्षासाम यानी वधार्थम, रक्षासाम वधार्थम,
सभी राक्षसों का नाश करने के लिए ये उपयोग में आने वाले, क्योंकि ये सभी राक्षस भी अलग अलग प्रकार के माया जाल से या माया से संपन्न रहते हैं, तो इनको मारना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के अस्त्रों का प्रदान कर रहे हैं। वैद्याधरम महास्रंच नंदनम नाम नामतः असिरत्नम महाबाहो ददामि नृवरात्मजम्। वैद्याधरम महाश्रम, वैद्याधर का मतलब विद्याधरों के, विद्याधर भी एक प्रकार के देवता है, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर है ना। अपने यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं सब विद्याधर बोलने का चाहिए, विद्याम धरती थी, नहीं तो फिर इधर से पढ़ लिया उधर भूल गया तो फिर विद्या छोड़ हो जाएगा। रणछोड़ जैसे भगवान का भी एक नाम है, हाँ रणछोड़ दास का मतलब रण छोड़ के भागने वाला। लेकिन विद्याधर ये भी एक कुछ देवताओं के नाम है, तो उनके संबंध जो अस्त्र है उसको कहते हैं वैद्याधरम महाश्रम नंदनम नामतः असिरत्नम महाबाहो। असिरत्न का मरपत, असी का मतलब तलवार, ये भी एक अलग प्रकार का अस्त्र। ददामी नृवरात्मज, नृवर आत्मज, नृवर का मतलब राजा, नरों में श्रेष्ठ नृवर, और उसका पुत्र आत्मज, तो उसको कहते नृवरात्मज। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा का पुत्र हो तुम, तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। गांधर्वमस्त्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रस्वापनम प्रशमनम दद्मि सौम्यम च राघव। गांधर्वमस्त्रम दयितम मोहनम नामतः, गंधर्व नाम का अस्त्र भी देता हूँ जो सम्मोहन करने वाला है। छोड़ दिया तो आदमी उसके मोहित हो करके, आजकल लगता है कि वो अस्त्र मतलब मोबाइल के रूप में आया कि क्या पता नहीं, है ना। सम्मोहन आश्रम जिसके हाथ में दे दो वो वहीं पर मोहित हो करके रह जाता है ना। गाय चराने गया उसको दे दो एक हाथ में मोबाइल, गाय कहाँ चले जाएगी उसको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोबाइल में जो गाय है ना उसको देख रहा है, तो बाहर की गाय को भूल जाता है। तो मतलब कि ये हालत हो जाती है। तो ऐसे अस्त्र अलग अलग प्रकार के, प्रस्वापनम प्रशमनम दद्मि सौम्यम च राघव, अलग अलग नाम वाले अस्त्र दे रहा हूँ। वर्षणम शोषणं चैव संतापन विलापने मादनं चैव दुर्धर्षम् गंधर्पदयितं तथा। वर्षणम शोषणम, देखो वर्षणम मतलब क्या है, वर्षा करने वाली है, शोषण मतलब सुखाने वाला अस्त्र है, संतापन करने वाला, विलापन करने वाला। ऐसे मादनम चैव दुर्दर्शम, कामदेव का दुर्जय, ऐसे भी वह अस्त्र है। किसी को ये वायरस जैसे लग रहे हैं, एक एक छोड़ दो फिर वो उसमें अटक जाते हैं करके। गांधर्वमस्त्रम दयितम मानवम नाम नामतः पैशाचमस्त्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः। गांधर्वम आश्रम, गंधर्व संबंधी आश्रम, तो मतलब क्या है, अभी जो भी गंधर्व संबंध होगा ना, तो गंधर्व का मतलब होता है नाच गाना करना, उसमें एक्सपर्ट है। तो ये भी ऐसा होगा कि वो अस्त्र का प्रयोग करो वो नाचने लगेगा, या तो नाच देखने में लग जाएगा, उसको दूसरा कोई याद नहीं आएगा। ऐसा ही गाना गाने लगेगा तो फिर गाना में रमने वाला, उसको और कुछ सूझता नहीं है। तो वो देखो ना, और कैसा है, पैशाचम, पैशाचम का मतलब पिशाच, ऐसा कुछ मंत्र कर दो उसके पीछे पिशाच लग जाए करके, या तो उसको पिशाच पछड़ जाता है तो वो स्वयं ही पिशाच हो जाता है। तो यहाँ पर लोकल भाषा में उसको पिस बोलते हैं। हाँ,
तो आदमी को ही पिसा बोल देते हैं, ज़्यादा करके वाइफ हस्बैंड को बोलती है पिस, और नहीं तो बच्चे को बोलते हैं। तो फिर जेंट्स को पिसा बोलते हैं, तो लेडीज़ को क्या बोलना, पिसी। हाँ, तो मतलब दोनों का एक ही होता है ना, पिशाच हो गए। तो पैशाचम आश्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रतीक्षदार नर शार्दूल, इस सब का आप ग्रहण करो हे राजपुत्र महायश। तामसम हाँ, हिप्नोटिज्म तो मोहन विद्या है ना ये सब। हाँ, मोहित कर दो करके। और ये सब मेकअप सामान क्या है, ये भी मोहन विद्या का ही भाग है करके। हाँ, इधर ये लगाओ, उधर वो लगाओ, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। और अभी वो भी है, थोड़ा कुछ मेडिसिन जैसा होता है, हैंडकरचिप पर डालो, किसके मुंह में लगा दो, सूंघते ही हाँ बेहोश हो जाता है, बस हाथ से गले से निकाल के लेके जाओ। तो आजकल ये कहते हैं कि ये टीकाकरण का मतलब लस देने के नाम से भी आ सकते हैं डुप्लीकेट पार्टी। हाँ, और सब बिल्कुल डॉक्टर के जैसे डॉक्टर बनता है, इंजेक्शन दिखाते हैं हाथ में, और हम घर घर में जा कर के हमें लस दे रहे करके तो ये कर देते हैं। तो फिर वो लगा लो, फिर लस के नाम से क्या है, उसको सूंघा दो, बेहोश हो गया तो सब निकाल के चले जाओ, उस एरिया से तुरंत गायब। ऐसी पार्टियाँ बहुत आ जाती है। तो मतलब ये सब प्रकार के क्या है, आश्रय, मोहनाश्रय। तो ऐसे तभी उनके पास ये सब आइडियाज़ थे। तामसम नर शार्दूल सौमनंच महाबलम सर्वतं चैव दुर्धर्षम भौसलं च नृपात्मज। तामसम नर शार्दूल, हे नरश्रेष्ठ, सौमनम, जिसका मन भी सौम्य कर सकते हैं। क्या क्या टेक्निक है, अभी ये सब प्रकार के आश्रय है। संवर्त चैव दुर्दर्शम मौसलम, मौसलम अथवा भौसलम, मौसलम होगा मुसल संबंधी, उसको मौसल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के। सत्यमश्रम महाबाहो तथा मायामयं परम सौरम तेज प्रभम नाम परतेजोपकर्षणम। सत्यम आश्रम, एक का नाम सत्याश्रय का मतलब प्रयोग किया तो काम जरूर होगा। मायामयम च, माया का मतलब उसको फिर अलग प्रकार का माया का रूप दिखाओ, मायावी को दिखाओ, छल कपट भी बोला जाता है, इससे भी एक प्रकार का आश्रय। सौरम, सौरम का मतलब सौर तेज से, सूर्य तेज से प्रभाव से बना हुआ सौरम तेज प्रभम नाम परतेजो अपकर्षणम। और एक ऐसा है कि शत्रु का तेज ही खत्म कर देने का, ऐसा भी एक प्रकार का आश्रय है कि अलग अलग प्रकार के आश्रय का अलग अलग प्रयोग। सोमाश्रम शिशिरम नाम त्वाष्ट्रमश्रम सुदारुणम दारुणञ्च भगस्यापि शीतेषु मथमानवम्। सोमदेवता शिशिर नामक आश्रय, त्वष्टा विश्वकर्मा देवता से अत्यंत दारुण आश्रम। अभी विश्वकर्मा का मतलब सुतार की बड़गिर, उनके पास एक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उस प्रकार के भी आश्रय होते हैं। दारुणंच बहुत भयंकर, च भगस्यापि शीतेषुम अथ मानवम, ऐसे भयंकर आश्रय मनुष्य का शीतेषु नामक आश्रय भी तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार के अभी सभी नामों का विवरण वर्णन कर दिया। एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलवान् ग्रहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज। एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान्, ये सब इच्छानुरूप धारण करने वाले आश्रय मंत्र से प्रेरित किए जा सकते हैं। और ये सब महाबलान, एक एक का बल भी बहुत संपन्न है, और जो कोई इसका प्रयोग करेगा
वो निश्चित ही जय प्राप्त करता है। और ऐसे भी करके स्वयं विश्वामित्र भी बहुत बड़े राजा बने थे पहले, मुनि होने से पहले। तो इस प्रकार के ग्रहण परमोदारान क्षिप्रमेव नृपात्मज, जितना जल्दी तुम इसको ग्रहण कर सकते हो ग्रहण कर लो। स्थितस्तो प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतः मंत्रग्रामनुत्तमम्। अब ये लेना है, पहले तो इन्होंने खाली लिस्ट बता दी है कि ये सब दे सकता हूँ और ये ट्रांसफ़र करने का है। जैसे अभी क्या होता है, सब रेडी होने के बाद है ना, इधर से सेंड करना है, उधर से एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए भी अभी पोजीशन लेना है। तो कैसे पोजीशन, तो कहते हैं स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा, पहले तो पूर्व की तरफ देखना, वो पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा होना, लेकिन उसके पहले शुचि का मतलब स्नान करना, स्नान करके शुद्ध हो करके पूर्वाभिमुख खड़ा हो करके मुनिवरस्तदा, और ऐसा जब होते हैं तो पानी लेकर के या मंत्र बोल करके उसके सिर पर हाथ रख करके, जो भी पद्धति है ये सब विद्या उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया राम को। ददौ रामाय सुप्रीतः, बहुत सुप्रसन्न होने वाले मुनिवर ने राम को ये दे दिया है। मंत्र ग्रामम अनुत्तमम, मंत्र समूह, ये सब आश्रय किसके रूप में है, मंत्र के रूप में है। अभी उस ज़माने में उनको मंत्र कहते थे, आज के ज़माने में भी हम लोग इनको आइडिया बोल सकते हैं। आइडिया इज़ नथिंग बट लाइक द मंत्रा। एक कोई आइडिया होता है और उसके ऊपर हम अमल करते हैं तो वो आइडिया बिकम्स ए मंत्रा एंड दैट ट्रांसफर्स इनटू सम एक्शन, तो वो एक क्रियारूप हो जाता है। तो मतलब क्या है, ये कोई असाध्य या काल्पनिक चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तत्व है। और इसलिए विश्वामित्र जी ने राम को ये सब दे दिया। क्या थे ये सब, सर्वसंग्रहणम येषां दैवतैरपि दुर्लभम धान्याश्राणि तदा विप्रः राघवाय न्यवेदयेत्। सर्वसंग्रहम, जिन उनके पास जितना कुछ था वो सब संग्रह उनको दे दिया। और ये संग्रह करना, प्राप्त करना किन के लिए दुर्लभ था, तो कहते हैं दैवतैहि अपि दुर्लभम, ये देवताओं के भी बस का काम नहीं था, ये केवल और केवल राम, क्योंकि राम जी भी स्वयं साक्षात महाविष्णु ही है और इसलिए वही इसको सब ग्रहण कर सकते हैं। तानि आश्राणि तदा विप्रः, विप्रः भी विश्वामित्र जी को भी विप्र कहते हैं। तो विप्र किसको कहते हैं, वेदाध्यायनात् भवेत् विप्रः, तो ये सब शास्त्रास्त्र सब जानते थे, इसलिए वो भी विप्र स्थिति को प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने राघवाय न्यवदयेत, निपूर्वक वद धातु अवेदयत न्यवदयेत, तो उसके सामने निवेदन किया, प्रस्तुत किया, उनको दे दिया। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्तु महार्हाणि सर्वाण्यश्राणि राघवम्। जपतस्तु मुनेः, और ये करते अभी देखो ना, को पूर्वाभिमुख आमने सामने बैठे हैं और विश्वामित्र जी ने उनको ये सब मंत्र के रूप में थे तो जप किया, इनका मतलब स्मरण किया, जो भी उनकी जप की पद्धति थे उसके अनुसार उन्होंने जप करते ही मंत्र रूप ये सभी रूप धारण किया, शारीरिक शरीर से उत्पन्न हुए ये सब अश्र, और वहाँ उपस्थित उपतस्तुर महारहणि, वो सभी के सभी वहाँ दिव्याश्र उनके सामने उपस्थित हुए। सर्वाणि अस्त्राणि राघवम, और फिर राघव के सामने वो खड़े हुए वो सब अश्र रूप देवता, और क्या बोले, ऊचो स्मुदिता रामम सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार
किंकरास्तव राघव यद्यदिच्छसि भद्रन्ते तत्सर्वं करवामवै ऊचुः च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयः। प्राञ्जलयः का मतलब विथ फोल्डेड हैंड, दोनों हाथ जोड़ करके ये सभी अश्र रूप देवता उनके सामने खड़े हो करके मुदिता ऊचुः बहुत हंसते हुए मुदित वदन होते हुए उन्होंने कहा, इमे च परमोदार किंकराः तव राघव। हे राघव, हम सभी आपके हाथ से किंकर का मतलब सेवक बने हैं। जब भी आप हमारा स्मरण करोगे हम वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। यदि यद्यद इच्छसि भद्रन्ते तत्सर्वं करवाम वयम वही। तब जब आप हमसे जो कोई इच्छा करेंगे कि हम ये काम करना है, तब हम उपस्थित होकर के आपकी इच्छा के मुताबिक सब हम लोग काम करेंगे। ततो राम प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वम् इति तान्यभ्यचोदयत्। ततो रामः प्रसन्नात्मा तैः इत्युक्तः महाबलैः। उन महाबलशाली असुरों ने ऐसे बोलने के बाद राम जी ने क्या किया, तो प्रसन्न होकर के प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः राम समालभ्य च पाणिना, अपने हाथ में मतलब यहाँ भी बोलते हैं ना, मंत्रित अभिमंत्रित किया हुआ जल, ऐसे विश्वामित्र ने भी इस जल को अभिमंत्रित करके सभी असुरों का उसमें आवाहन करके राम जी के हाथ में दिया। और राम जी ने उसका क्या किया, उन्होंने उसको अपने हाथ से स्पर्श करके ग्रहण कर लिया और बोले, मानसा में भविष्यध्वम तानि अभ्यचोदयत, आप सब मेरे मन में निवास करो। तो मतलब क्या है, वो अभी उनके बुद्धि में से निकल करके विश्वामित्र की बुद्धि से राम जी के बुद्धि में आ गए। यही तो होता है, देने वाला देता है, लेने वाले ने उसको ग्रहण करना, उसको अपने में स्थिर कर लेना। ततः प्रीतमना रामः विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। ततः प्रीतमनः राम बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र महामुनिम अभिवाद्य, फिर उनको साष्टांग नमस्कार किया जिन्होंने यह दिया उन विश्वामित्रों को। इसी चीज़ के लिए तो विश्वामित्र बड़े आग्रही थे कि राम जी को मेरे साथ भेजो करके राजा को बोल दिया था। राजा को भी ये सब दे सकते थे, लेकिन उसका उम्र हो चुका था, उसको देख के अभी वो क्या पराक्रम करेगा। और अभी इस समय पर सभी जगह पर राक्षसों का तो बोलबाला है, और इसीलिए इनको यह सब विद्या देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज के ज़माने में किसी योग्य व्यक्ति को मतदान देने का मतलब ही क्या है, मंत्र देना, अपनी शक्ति उनको देना और अपना देश का भला होने के लिए आप काम करो करके वो सहायता देना बहुत ज़रूरी। इसलिए मतदान के समय मतदान न करना भी हम हमारी शक्ति उनको देने में हिचकिचाते, ऐसा अर्थ होता है। इसलिए देते समय इसका सदुपयोग होगा ऐसा विश्वास करके उनको ये मतदान देना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने ये सब देने के बाद उन्होंने राम जी ने लिया, साक्षात नमस्कार किया, और उसके बाद अगला उनका कार्यक्रम चालू होता है। गमनाय उपचक्रमे, अभी वो आगे चल रहे थे क्योंकि यहाँ मुक्काम हुआ, उनका सवेरे हुआ। गंगा जी का स्नान करने के बाद संकल्प करके ये सब आश्रय धारण करने के बाद अभी सिद्धाश्रम जाने के लिए सब तैयार होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंशः सर्गः 27वां सर्ग पूरा हो जाता है और अभी 28 सर्ग में हम प्रवेश करेंगे। अथाष्टविंशः सर्गः, हाँ अभी 28 सर्ग चालू होता है और फिर इसमें
सभी आश्रमों का विधि तो मतलब ट्रांसफ़र तो हुआ है, अभी उन आश्रमों का क्या क्या और कब कब प्रयोग करना है उसका भी कथा आएगा। और श्री राम जी के अभी उस विश्वामित्र जी के आश्रम तक पहुंचने का वृत्तांत आता है। प्रतिगृह्यत तोश्राणे प्रहृष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थः विश्वामित्रमथाब्रवीत्। प्रतिगृह्यत तो अस्त्राणि, सभी अस्त्र को ग्रहण करने के बाद प्रहृष्टवदनः शुचिः, कोई भी प्रसन्न होगा। सादा डिग्री मिल जाता है तो लोग क्या खुशी मनाते हैं, टोपी के ऊपर फेंकते हैं और गाना गाते हैं, वो छल कुल करते हैं। आज श्री राम जी के पास ऐसे अस्त्र आ गए हैं कि आज रावण जैसे महाबलशाली राक्षसों का भी वो नाश करने में समर्थ होते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। गच्छन्नेव च काकुत्स्थः विश्वामित्रमथ ब्रवीत्, चलते हुए दोनों साथ साथ चलते हैं। चलते चलते उन्होंने विश्वामित्र जी से कुछ कहा। क्या कहा? गृहीताश्रोस्मि भगवान दुराधर्षसुरैरपि अस्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव। गृहीतास्त्रः अस्मि भगवन् दुराधर्षसुरैरपि, जो सुर को देवताओं को भी न प्राप्त होने वाले सभी आश्रयों को हमने प्राप्त किया है। आश्राणाम तो अहम इच्छामि संहारान मुनिपुंगव, लेकिन अब ये उनका उपसंहार कैसे करना, संहार विधि कैसे। एक बार आश्रय छोड़ दिया तो वापस भी आना चाहिए ना, तो जैसे छोड़ने के लिए आश्रय हाथ में देते तो उसको वापस लाने के लिए, तो इसका मतलब होता है तो जो कोई चीज़ हमको दिया जाता है तो उसका प्रयोग भी करना आना चाहिए, और कब रोकना और उसको सुरक्षित रखना ये भी आना चाहिए। नहीं तो आजकल वही होता है, पैसा भी एक आश्रय ही अपने हाथ में, जब चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पैसा ही हमको उपयोग करना शुरू कर दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा न हो, इसलिए बहुत कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं भगवान। एवं ब्रुवति काकुत्स्थः विश्वामित्रो महातपाः संहारां व्याजहाराथ धृतिमान् सुव्रतः शुचिः। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे, जब ऐसे राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र महातपस्वी विश्वामित्र ने कहा संहारां व्याजहाराथ धृतिमान सुव्रतः शुचिः, तुम शुचिर्भूत हो करके स्वच्छ मन से, पवित्र मन से तुम इसको अभी धारण करो, समझ लो। सत्यवंतं सत्यकीर्तिं दृष्टं रसभमेव च रभसमेव प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमखाङ्गमुखं मघवाङ्गमुखम। इनके नाम भी बड़े देखो, सत्यवंतम सत्यकीर्तिम दृष्टम रभसम प्रतिहारतरम नाम, ये सब इनके नाम है। पराङ्मुखम अवाङ्मुखम, इनको अलग अलग मुख करके दिखाने का है। पराङ्मुख मतलब ये आश्रय का मुख किधर होना चाहिए, तो कहते हैं ये पूर्व की तरफ, एक अवांग मुख का मतलब पश्चिम की तरफ, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे इनका अलग अलग डायरेक्शन में ये काम करने वाले हैं। अब ये सबका लिस्ट देते हैं। लक्षा विमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ दशाक्ष शतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ पद्मनाभमहानाभौ
दुन्दुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्यमिमला उभौ योगन्धरविनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा निष्कलिर्विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा पित्र्यः सौमनसश्चैव विधूतमकरा उभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थानवरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच्छ मम भद्रन्ते पात्रभूतोऽसि राघव। हे राघव, त्वं पात्रभूतः असि, तो पात्रभूत होने के कारण अभी ये सब ले लो। क्या लेको? अस्त्रों को भी ग्रहण करो। शस्त्र अस्त्र मतलब जो बाकी थे ना वो पूरा कर रहे। अभी नाम बताते खाली। सत्यवान सत्यकीर्ति दृष्टः ऋषभः प्रतिहारतरः प्राङ्मुखः अवाङ्मुखः लक्षः अलक्षः दृढ़नाभः सुनाभः दशाक्ष शतवक्त्र, ये सब अस्त्रों के नाम है। दश शीर्ष, एक आश्रम में कितना शीर्ष? जैसे दशानन रावण ही खाली दश शीर्ष वाला नहीं है, अस्त्र भी है। यही अस्त्र छोड़ेंगे तो एक साथ उसके 10 शीर्ष भी काट सकते हैं। ऐसा दश शीर्ष शतोदर पद्मनाभ महानाभ दुन्दुनाभ स्वनाभ ज्योतिष शकुन नैराश्य विमल दैत्यनाशक यौगंधर विनिद्र शुचि बाहु महाबाहु निष्कली विरुचि सार्चिमाली धृतिमाली वृत्तिमान रुचिर पित्र्य सौमनस विधुत मकर परवीर रति धन धान्य कामरूप कामरुचि मोह आवरण जृंभक सर्पनाथ पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति वृषाश्व के पुत्र है। ये सब आश्रय ये भी प्रजापति के पुत्र के रूप में है। तो मतलब कैसे कैसे प्रकार के पुत्र भी उत्पन्न दिए करते हैं। और इसलिए कोई कुत्ते को अपना पुत्र समझ लेता तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र को इन देवताओं ने अपने पुत्र बनाए हैं। तो फिर लोग किसी कैट को रैट को भी बना सकते हैं अपने। हाँ, तो मतलब क्या है, एक एक प्राणी प्रिय होते हैं और उनके काम में भी आते हैं। हाँ, अरे होता है ना, घोड़ा होता है, गाय होता है, वो जीवन के साथी बन करके बहुत प्यार देते हैं आदमी को। बहुत बार होता है आदमी मनुष्य ही मनुष्य को इतना प्यार से नहीं रखता है, उतना प्राणी भी देखते हैं। तो फिर क्यों ना हो। ऐसे ये भी प्रजापति के सब कृशाश्व के पुत्र थे। बाढ़मित्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः। बाढ़म, बाढ़म का मतलब बहुत अच्छा। जब भी आपको बोलना है ना बहुत अच्छा, खूब सुंदर, बाढ़म ऐसा बोलना। बाढ़म इत्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना, बहुत अच्छा कहकर राम जी ने प्रसन्न होकर के उन आश्रयों का ग्रहण किया। दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंत सुखप्रदाः, और ये सभी दिव्य मूर्ति धारण करने वाले अस्त्र थे, बहुत सुख दिए हैं। क्योंकि किसी के पास भी अपने जीवन में संरक्षण करने का सादा बीमा करके रख लिया है, किसी ने LIC करके रख लिया है, तो आदमी को सुरक्षित लगता है। तो जिसके पास इतने सारे शस्त्र अस्त्र हो तो उसको सुरक्षा लगेगा ही।
केचिदङ्गारससदृशाः केचिद्धूमोपमास्तथा चन्द्रार्कसदृशा केचित् प्रौहाञ्जलिपुटास्तथा। क्या कितने सारे शस्त्र धूम के समान प्रतीत होते तो कुछ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के जैसे प्रकाशित होने वाले लगते हैं। सभी इन प्रकार के हाथ जोड़ करके समक्ष खड़े हो गए। किनके सामने? राम जी के सामने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने उनका आवाहन किया तो बिल्कुल वो सिद्ध पुरुष थे, तो जैसे बुलाया ऐसे आते हैं और वो तो सेवक के जैसे हाथ जोड़ करके सब आश्रय खड़े हो जाते हैं। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधि किंकरवामते। तो रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः, सभी प्रांजलि नमस्कार स्थिति में खड़े होते हैं। राम जी को कहते हैं कि क्या बोलो, इमे स्म नर शार्दुल शाधि किं करवाम, आप तो नरश्रेष्ठ हो और हम आपके सभी दास हैं और आप हमें क्या करना चाहिए आप आज्ञा कर सकते हैं। ऐसे जब उन्होंने कहा तो राम जी क्या बोलते हैं उनको, गम्यताम येति तानाह यथेष्टं रघुनंदनः मानसा कार्यकालेषु सहायं मे करिष्यत। तो कहते हैं कि यथा इष्टम तानाह गमिष्यति, तुम जैसे आए थे ऐसे अभी चले जाओ, मतलब आए हैं, परिचय हुआ है और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं करके बोल दिया। यथेष्टम ऐसा रघुनंदन ने बोला। लेकिन मानसाह कार्यकालेषु सहायं मे करिष्यत, और जब जब मैं आपको मन में स्मरण करूँगा तब तब आप मेरी सहायता के लिए आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड बनाया तो घर में बैठ के नहीं रखने का है, लेकिन जब जब समय आता है और ज़रूरत पड़ती है तब तब बुलाने से आना चाहिए। अथ ते राम मामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्त्वीति काकुत्स्थम् ओ मुक्त्वा जग्मुर्यथागतम्। तो कहते हैं कि वो सभी आश्रयों ने राम जी को नमस्कार करके उनको एक प्रदक्षिणा डाली और फिर बोले कि हम जैसे आए थे वैसे चले जाते, आप जब भी हमारा स्मरण करोगे हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। सचतान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्य विदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परम कौतूहलम हि मे। कहते हैं सचेतान राघव ज्ञात्वा विश्वामित्रम महामुनिम, तभी उन्होंने इनको प्रदक्षिणा डाल करके वो सब सामने चले गए और फिर इनका जर्नी आगे चलते गए। ये सब रास्ते में हो रहा है, तो जब आगे चलते हैं तो राम जी को सामने कुछ तो दिखाई देता है। गच्छन एव अथ मधुरम श्लक्ष्ण वचनम अब्रवीत, बहुत प्यार से उन्होंने पूछा किम एतन मेघ संकाशम, मेघ के जैसे दिखने वाला ये सामने, पर्वतस्य अदूरतः, पर्वत के बिल्कुल समीप पर, वृक्ष खंडमितो भाति, ये कोई खंडित वृक्ष जैसे दिख रहा है, घटा के समान सघन वृक्षों के समान भरा हुआ ये दिखता है। परम कौतूहलम ही में, ये मुझे जानने की इच्छा होती कि ऐसा क्या है ये विचित्र तत्व। तो मतलब उनको कुछ दिखाई दे रहा था, उसके बारे में पूछते हैं। दर्शनीय मृगाकीर्णम मनोहरमतीव च
नाना प्रकारैः शकुनैः वल्गुभाषैरलङ्कृतम् दर्शनीयं मृगाकिरणम। तो मतलब सामने जो पेड़ों से भरा हुआ बहुत बड़ा जंगल उनको दिखाई देता है और कहते हैं कि ये क्या है, बहुत मनोहर लगता है। मनोहरम अतीवच नाना प्रकार ही शकुनई, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रहे। शकुनई ही वल्गु भाषई ही, उनका जो किलबिल भाषा होता है पक्षियों का, तो वो सब उनको दिखाई दे रहा था। घनदाट जंगल से वो जा रहे थे, इसलिए वो उनको जानने की जिज्ञासा होती है। तो उसके पीछे भी कोई कथा है, तो वो अभी विश्वामित्र जी सुनाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। शकुन का मतलब पक्षी होते हैं, प्रकार के पक्षी है। और वल्गु भाषा ही का मतलब मधुर भाषा से अलंकृत होकर के वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यह शुभ शकुन ही बोलिए जब पक्षी अच्छा गाना गाते हैं तो। और कौवा जैसे कोई बहुत ज़्यादा काँव काँव करते हैं तो वो अपशकुन भी होता है। तो मतलब पक्षियों की आवाज़ में और कौन से पक्षी शुभाशुभ है इसके अनुसार भी वो शगुन होता है। निश्रुता स्मो मुनिश्रेष्ठ कांतारात्रो महर्षणात् अनया तव गच्छामि देशस्य सुखवत्तथा। निश्रुताः स्म मुनिश्रेष्ठ कांतारात्रो महर्षणात्। ये स्थिति, ये प्रदेश देख करके मुझे बड़ा रोमांचकारी लगता है, दुर्गम भी है और सुखमय भी लगता है कि मतलब सब प्रकार का अनुभव यहाँ हो रहा है। तो इसलिए त्वव अनया तो अवगच्छामि देशस्य सुखवत्ता था, मैं आपसे ये देश के बारे में, ये एरिया के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदं सम्प्राप्ता यत्र ते पापाः ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने। भगवन्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः। एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। तो हे प्रभो, श्रोतुम अहम इच्छामि, मैं इस एरिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सर्वम में शंस भगवन कस्य आश्रम पदम तु इदम, यह आश्रम किसका है, यहाँ कौन पहले रहता था। संप्राप्त यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः, फिर यहाँ पर जो भी आता है तो वह ब्रह्म हत्या से दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो ये ऐसे पापी दुराचारी ये यहाँ पर आपको क्यों तकलीफ देते हैं। तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानः महामुने भगवन्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी। आप यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, ये आश्रम कौन सा है और यहाँ आपको किस प्रकार का किन किन राक्षसों से क्यों तकलीफ होती है करके ये सब उनका डिटेल जानना चाहते हैं। भगवन्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः। किन किन राक्षसों का वध मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानते ना यहाँ कौन रहते हैं। और विश्वामित्र उसी एरिया में रहते थे, वहीं पर उनका यज्ञ चल रहा था, वहीं पर उनका तपश्चर्या चल रही थी। तो ये सब वहाँ कौन कौन राक्षस से निपटना है, इसकी कथा क्या है, यहाँ का वैशिष्ट्य क्या है, ये सब जानना चाहते। कौन? राम जी। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि आज बहुत सुन लिया है, इसकी कथा कल बताते हैं करके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 28 सर्गः। जय जय रघुवीर समर्थ
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।